Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends, students and viewers. In this video, I am going to explain the difference between two terms, state minister and federal minister in the context of Pakistan. What is the difference between state minister and federal minister or cabinet minister? इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने से पहले आर्टिकल 92 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को हम स्टडी करते हैं कि व्हाट डज आर्टिकल 92 सेज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ फेडरल कैबिनेट, कि मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है फेडरल कैबिनेट का, इंक्लूडिंग फेडरल मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स. Subject to clauses 9 and 10 of Article 91, the President shall appoint federal ministers and ministers of state from amongst the members of Majlis-e-Shura on the advice of Prime Minister. जो appointing authority है that is President, but President is supposed to act according to the advice of Prime Minister. President ने जो appointments करनी है वो Prime Minister की advice के मुताबिक करनी है. And second important point is that कि मजलिस शूरा के मेंबर्स, जब मजलिस शूरा के मेंबर्स की बात हो रही है, इट मींस के जो मिनिस्टर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर्स या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दे कैन बी अपॉइंटेड आइदर फ्रॉम द अपर हाउस ऑफ मजलिस शूरा और फ्रॉम द लोअर हाउस ऑफ मजलिस शूरा. सेनेट से भी लिए जा सकते हैं और नेशनल असेंबली से भी अपॉइंट किए जा सकते हैं. लेकिन कंडीशन क्या है कि सेनेट से मैक्सिमम कितने फेडरल मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है और जो टोटल कंपोजिशन है फेडरल कैबिनेट की वो किस नंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो ये सारी जो क्वेरीज हैं वो आर्टिकल 92 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेस करता है. Provided that the number of federal ministers and ministers of states who are the members of Senate shall not at any time exceeds 1/4 of the number of federal ministers. जो टोटल कंपोजिशन है उसके 1/4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वो मेंबर्स जो कि अपर चैम्बर से लिए जा रहे हैं, सेनेट से लिए जा रहे हैं. जो प्रेजेंट कंपोजिशन है पाकिस्तानी फेडरल कैबिनेट की, उसको अगर आप देखें तो जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं दे आर 26 और अगर आप स्टेट मिनिस्टर्स को देखते हैं तो दे आर 3. और इन फेडरल मिनिस्टर्स में से सिर्फ 2 ऐसे मिनिस्टर्स आपको मिलेंगे हु हैव बीन अपॉइंटेड फ्रॉम सेनेट. एक आज़म सवाती हैं और एक फ़रोग नसीम हैं. इनके अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं एक्सेप्ट फ्राम अब्दुल शेख हफीज़. शेख हफीज़ जो हैं दे ही इज़ नॉन इलेक्टेड मेंबर. आप उन्हें डिफेक्टो फेडरल मिनिस्टर कह सकते हैं. अब एक डिफेक्टो फेडरल मिनिस्टर क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन उसे किस तरह से परमिशन देता है विदाउट बीइंग एन इलेक्टेड मेंबर कि वो फेडरल कैबिनेट का पार्ट बने, इस पे हम इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेरी. Third point is that the total strength of the cabinet including ministers of the state shall not exceed 11% of the total membership of Majlis-e-Shura. Majlis-e-Shura की जो टोटल मेंबरशिप है फेडरल कैबिनेट की का जो टोटल नंबर है वो उसके 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर हम मजलिस-ए-शूरा की प्रेजेंट कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं इन 2021 तो 342 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं इस वक्त और सेनेट की जो सीट्स हैं वो 2021 के इलेक्शन के बाद से 100 रह चुकी हैं. एज़ यू ऑल नो कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो फाटा है उसको मर्ज कर दिया गया विद केपी. अब फाटा जो है वो केपी प्रोविंस का एक पार्ट है और वो सीट्स जो कि सेनेट के अंदर फाटा को दी गई थी उनका नंबर था 8. उनमें से जो 4 सेनेटर्स थे वो मार्च 2021 में रिटायर हो गए और उन 4 सेनेटर्स को उनके जगह पे न्यू सेनेटर्स को इलेक्ट नहीं किया गया. और जो बाकी 4 सेनेटर्स हैं फाटा एरिया के वो 2024 में रिटायर हो जाएंगे और 2024 में जो सेनेट का नंबर है वो 96 हो जाएगा. अब 96 नंबर की फर्दर उसका ब्रेक डाउन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे.
अभी चूंकि हमारा मेजर फोकस है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेडरल मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं दे होल्ड ह्यूज पावर्स विद ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी की पावर्स होती हैं तो उतनी ही ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारियाँ, उसका जो अकाउंटेबिलिटी लेवल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ जाती हैं। बिकॉज़ जो एक फेडरल मिनिस्टर है वो ना सिर्फ मिनिस्ट्री को मैनेज करता है, बल्कि वो पूरे डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरे डिपार्टमेंट के लिए वो ज़िम्मेदार होता है। अगर हम बात करते हैं फेडरल मिनिस्टर ऑफ रेलवे की, तो जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ रेलवे है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग रेलवे डिपार्टमेंट। अगर कोई ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो जाती है तो फेडरल मिनिस्टर उस एक्सीडेंट के लिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल होगा। जबकि जो स्टेट मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर इज़ अ लो रैंक मिनिस्टर, और स्टेट मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर को अकाउंटेबल होता है, क्योंकि जो स्टेट मिनिस्टर है उसके काम करने का दायरा कार, उसकी जो पावर्स हैं, जो उसके प्रिविलेजेस हैं, दे आर लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड। अगर मिनिस्ट्री में कोई गड़बड़ होती है, डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ होती है, तो जो स्टेट मिनिस्टर है या मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, ही solely विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बल्कि जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वुड बी ऑन द शोल्डर्स ऑफ फेडरल मिनिस्टर। कोई भी, अगर हम किसी भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो जो जनरल प्रैक्टिस है उसके मुताबिक वो फेडरल मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती हैं, जो भी रूटीन मैटर उसने करना होता है, वो एट द एंड उसको रिपोर्ट करता है फेडरल मिनिस्टर को। और फेडरल मिनिस्टर और जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, यू मे से कि दे वर्क इन अ क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड इन अ क्लोज कोलैबोरेशन। लेकिन अगर हम फेडरल मिनिस्टर की बात करें तो फेडरल मिनिस्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो उस वक्त ज़्यादा हो जाती है जब पॉलिसी डिसीशन, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस हो रहा होता है। आमतौर पर जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, दे लैक डिसीशन मेकिंग अथॉरिटी। अनदर डिफरेंस इज़ दैट कि जो फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं दे आर प्रॉपर हाई रैंक ऑफिशियल्स while having many privileges and powers। वो कैबिनेट मीटिंग्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को आंसरेबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। जबकि जो स्टेट मिनिस्टर है वो एक जूनियर मिनिस्टर है जो कि फेडरल मिनिस्टर को अकाउंटेबल है, और उस तरह से उसकी कोई पावर्स और प्रिविलेजेस नहीं हैं जिस तरह से एक फेडरल मिनिस्टर पावर्स और पर्क्स को एंजॉय करता है। फेडरल जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं आम तौर पे वो कैबिनेट मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि दैट मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैव टू परफॉर्म डे टू डे रूटीन वर्क, एंड इन द एंड ऑफ द डे he has to submit a report to the concerned federal minister जिसकी सुपरविजन में वो काम कर रहा है। जबकि जो फेडरल मिनिस्टर है वो एक फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर है वाइल हैविंग मैनी पावर्स। और जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं, अगर दूसरी कोई मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है वो अवेलेबल नहीं है या वो उस मिनिस्ट्री को कोई इंचार्ज नहीं है, तो फेडरल मिनिस्टर उस मिनिस्ट्री का इंचार्ज भी हो सकता है, और उस मिनिस्ट्री के अंडर जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं या जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको कमांड्स और डायरेक्शंस भी दे सकता है। जबकि जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं चूँकि वो फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर्स नहीं होते, वो ऑलरेडी एक मिनिस्ट्री की, एक फेडरल मिनिस्ट्री के सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो इन दैट सेंस दे डोंट हैव कैपेसिटी टू गिव कमांड्स एंड ऑर्डर्स। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाए कि एक फेडरल मिनिस्टर मौजूद नहीं है और जो दूसरा फेडरल मिनिस्टर है वो भी ड्यू टू इट्स हिज बिजी स्केजुअल या ड्यू टू बर्डन वो उस मिनिस्ट्री को मैनेज नहीं कर सकता, तो ऐसी सिचुएशन में जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है वो काम कर सकता है एज अ टेम्परेरी फेडरल मिनिस्टर। मैंने यहाँ पर आपके सामने दो मिनिस्टर्स की पिक्चर्स पेस्ट की हैं। एक फेडरल मिनिस्टर हैं और एक मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैं, और दे बोथ बिलोंग फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट। जो तारिक बशीर चीमा हैं, ही इज़ एन एमएनए, और जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैं मोहम्मद शब्बीर अली, ही इज़ आल्सो एन एमएनए फ्रॉम एन 181।
अब ये जो फेडरल मिनिस्टर तारिक बशीर चीमा हैं और मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मोहम्मद शबीर अली हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं? ये हाउसिंग एंड वर्क्स मिनिस्ट्री के फेडरल मिनिस्टर तारिक बशीर चीमा हैं, और उसी मिनिस्ट्री में तारिक बशीर चीमा को असिस्ट करने के लिए एज अ सबऑर्डिनेट और एज अ जूनियर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मोहम्मद शबीर अली उसी मिनिस्ट्री में काम करते हैं। इस पेज के ऊपर मैंने कुछ लिंक्स पेस्ट किए हैं ताकि इन चीज़ों को आप एक दफ़ा खुद देख सकें, आपके सामने से गुजर सकें। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स को ओपन करेंगे तो उसी फ्रंट पेज के अंदर ही आपको जो फेडरल मिनिस्टर है और जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है वो दोनों एक ही पेज पर नज़र आएंगे। फर्दर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके फंक्शंस को अगर एक दफ़ा खुद पढ़ेंगे तो होपफुली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है दैट वुड बी मच बेटर। इसी तरह से जो करंट कंपोजिशन है फेडरल कैबिनेट की, उसका डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, और जो 3 स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनका उनके जो लिंक है, जो फाइल का लिंक है, वो भी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है ताकि आप सिंगल क्लिक करें तो वो डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाए। होपफुली आप इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि फेडरल मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर दे बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर, और उनमें जो डिफरेंस है वो उनकी रोल्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक बेसिक क्राइटेरिया मानते हुए हम दोनों जो रैंक्स हैं, दोनों जो ऑफिशियल्स हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, किसी पॉइंट में आप कंफ्यूज्ड हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी एंड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।